पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पास्ट यानी भूतकाल, कंटिन्यूअस यानी जारी काल, यानी ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में जारी रहा हो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। यदि हम इसकी हिंदी में पहचान करना चाहें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे पंकज उस दिन बाजार जा रहा था, शीला उस समय फल खा रही थी, वे उस दिन क्रिकेट खेल रहे थे। यदि हम तीनों वाक्यों का अध्ययन करें तो तीनों ही वाक्यों के अंत में हमें रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द मिलते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की श्रेणी में लेते हैं। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स उन वर्ड्स को कहते हैं जिनका प्रयोग प्रायः उसी टेंस में किया जाता है, यानी वे शब्द जिनका प्रयोग केवल उसी टेंस में किया जाता है। यानी अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इन शब्दों का प्रयोग केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाएगा, तो इनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, दैट डे, at that time, at that moment, those days, when, while इत्यादि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कीवर्ड्स कहलाते हैं। इनका प्रयोग जब किसी वाक्य में मिलता है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। इसके बाद में हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज और वर। वॉज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वर का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी किसी हिंदी वाक्य को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हो तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में निम्न स्ट्रक्चर का पालन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कीवर्ड यदि कोई हो तो। इस स्ट्रक्चर से हम एक सिंपल हिंदी वाक्य को सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम वाज या वर के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हो तो हम वाज और वर को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि किसी हिंदी सेंटेंस में कोई WH वर्ड, वाई, वेयर, वेन, हु, विच, हाउ, हु, हुज इत्यादि कोई भी WH वर्ड हो तो इन WH वर्ड्स को हम वाज और वर से भी पहले लिखते हैं।
तो ये था अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसके लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। मैं आपके लिए एक सेंटेंस लेता हूं जिसको मैं सबसे पहले सिंपल में लिखूंगा, फिर उसी को मैं नेगेटिव में लिखूंगा, फिर उसी को मैं इंटेरोगेटिव में लिखूंगा, फिर उसी को मैं WH वर्ड का प्रयोग करते हुए लिखूंगा। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। महेश उस समय फुटबॉल खेल रहा था। महेश वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम। महेश उस समय फुटबॉल नहीं खेल रहा था। महेश वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम। क्या महेश उस समय फुटबॉल खेल रहा था? वॉज महेश प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम। महेश उस समय फुटबॉल क्यों खेल रहा था? तो यहां क्यों WH वर्ड है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे वाई वॉज अशोक प्लेइंग फुटबॉल एट दैट टाइम। जो भी इंट्रोगेटिव वाक्य होंगे उनके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इस सेंटेंस की सहायता से आप भी एक ही सेंटेंस को सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH वर्ड्स का प्रयोग करते हुए लिख सकते हैं।